बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल कबाब। और उसके लिए हमने सब्ज़ियों को गलाया पहले। और सबसे पहले तो हमने गोभी जो है वो साफ़ करके चढ़ा ली और उसको बॉईल कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो है हमने उसको बॉईल करने के बाद हमने टोकरी में निकाल लिया ताकि ज़्यादा देर तक ये पड़ी रहे और अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके साथ ही जो बाकी हम वेजिटेबल्स इसमें करेंगे यूज़, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके साथ आपने सारी ही जितनी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, आपने उसको बहुत अच्छे से, अगर आप बॉयल करके बना रहे हैं तो फिर आपने उनको ड्राई बहुत अच्छे से करना है। और उसके साथ जो है हमने आलू ले लिए 2, बंद गोभी आधा पीस ले लिया। और कुछ चिकन के हमारे पास हैं पीसेस, और साथ है गाजर। और जो भी चीज़ जो भी वेजिटेबल आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नहीं यूज़ करते, तो वो आप ज़रूर इसमें शामिल करें। और चिकन के साथ वेजिटेबल सारी मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। और वो बहुत खुशी से बच्चे और शौक़ से खाते हैं। और बड़े तो खैर खा ही लेते, और बाकी सारे ही शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों का ही परेशानी होती है कि वो हर चीज़ अपनी डाइट में नहीं लेते। तो उसके साथ ही हमने सारी वेजिटेबल्स हमने शामिल कर ली पानी में, और इनको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। चिकन भी हमने साथ ही शामिल कर लिया। और अब हम इसको भी चढ़ा लेंगे और अच्छे से गला लेंगे। और उसके साथ जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं उनमें है हरी मिर्च हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली, हरा धनिया है वो भी हमने चॉप कर लिया, और खुश्क धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। और काले मिर्च है हमारे पास आधा टीस्पून। और उसके साथ गरम मसाला मिक्स जो है वो हमारे पास है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, और सुर्ख मिर्च है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और उसके साथ हमारे पास है राइस फ्लोर, और उसको हमने छान लिया। ये है हमारे पास कोई 5 टेबल स्पून। और आप जितनी क्वांटिटी में बनाएंगे उसी हिसाब से आपने टेबल स्पून को ज़्यादा कर लेना है। और 3 टेबल स्पून जो है वो हम डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स। और उसके साथ आप उस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं कि जब आप वेजी शामिल करें तो उसके अंदर जो है जब डालने से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना एक क्वांटिटी में चाहिए। तो उसके साथ ही हमारी वेजिटेबल्स जो है वो चुकी हैं गल, और हमने उनको निकाल लिया। अब इनके ठंडे होने तक हम इसको ड्राई करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनको मैश कर लेंगे। और अभी हमने हमारी वेजिटेबल्स जो है वो काफ़ी हद तक हो गई ड्राई। और अब हम इनको निकाल रहे हैं बाउल में। सॉरी। और उसके साथ ही हमने सारी वेजिटेबल्स कर ली मिक्स। उसके साथ हमने जितने भी स्पाइसेस लिए थे वो सारे करेंगे मिक्स, जो अब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि क्वांटिटी कितनी कितनी है। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से हाथों के साथ कर सकते हैं, या आप मदने के साथ करें, या किसी भी और चीज़ के साथ करना चाहें तो आप इसको मैश कर सकते हैं। लेकिन मैं हाथ के साथ करूँगी। और बहुत आराम से, चूँकि बहुत अच्छे से गली हुई हैं, और ब्रेड क्रम्स और राइस फ्लोर भी हम डाल रहे हैं, इससे बहुत ही क्रिस्पीपन और बहुत ही मज़े का कबाब हमारा तैयार होगा। और उसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और वो भी हम हाथ से करेंगे। और एक एग हमने रखा हुआ था जो साथ, वो हमने शामिल कर लिया। और अभी हम जो चिकन था उसको हमने रेशे कर लिए उसके, और गलने के बाद, और वो भी शामिल कर लिया साथ। और आपने इस तरह लंबाई में चिकन के रेशे करने हैं कि वो जब आप कबाब बनाएं तो वो उसके अंदर रेशा जब आता है तो बहुत मज़े का लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मेरे बच्चे स्पेशली चिकन जो है वो लाजमी डलवाते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद है मिक्स वेजिटेबल कबाब में।
और फिर बहुत शौक़ से खाते हैं और खाते भी मुख्तलिफ़ तरह से हैं। कभी ऐसे बना के भी खा लेते हैं केचप के साथ, और कभी जो है वो भाई हमें चपाती के साथ रोल बना के दें, और इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके से। तो आप भी व्यूअर्स इसको ज़रूर ट्राई करें। हमने कबाबों को बना लिया और शेप हमने इस तरह की दी है। आप इस भी तरह की जो आपको पसंद हो शेप वो कबाब की रख लें। और उसके बाद ऑयल हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म था तो उसमें डाला, ताकि हमारा कबाब जो है वो अंदर तक से ही पके। जब आपने कबाब शामिल कर ली हो तो फिर थोड़ा सा आंच को आप तेज़ कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ताकि आपके कबाब अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। और उसके साथ ही हम इनको डीप फ्राई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर आ रहा है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। व्यूअर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अभी हम फ्राई करके निकाल रहे हैं साथ साथ। ये आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का कलर आया है। और बाज़-औक़ात बिल्कुल प्रिपेयर होती है रेसिपी, ये देख सकते हैं कि कलर यहाँ पर चेंज लग रहा है, लेकिन ये कैमरा और रोशनी की वजह से ऐसे होता है। लेकिन बहुत ही गोल्डन और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी कबाब हमारे तैयार हुए। और आप भी व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत इंजॉय करेंगे। और हमने भी खूब इंजॉय किया, और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से और खुशी से खाए। और उसके साथ ही आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक किया करें, और अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर किया करें। और उसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल पे नए फर्स्ट टाइम आए। और उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब बहुत मज़े के बने, और रेशा आप देख सकते हैं कि चिकन के रेशे साथ साथ अलग से नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बने। और उसके साथ ही आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा भरपूर तरीके से उनके साथ ज़िंदगी गुजारें, उनका ख्याल रखें, और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मज़े के खाने बना के इंजॉय करें, और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। और ये है हमारी फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। और उसके साथ ही मैंने बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से, जिस तरह से उनका दिल चाह रहा था उस तरीके से बना के दिए और कबाब खिलाए। और एक ही फरमाइश थी कि मुझे चपाती में रोल बना के दें, और इस तरीके से हमने उसको रोल बना के दिया, सैलेड के पत्ते और साथ मायोनीज़ केचप के साथ कबाब रख के। बहुत ही मज़े का लग रहा था, और बच्चों ने बहुत खुश होकर खाया। और उसके साथ ही हमने उसको रोल बना के देने के साथ मैंने ऐसे ही केचप के साथ, मुझे पसंद है तो मैंने केचप के साथ ट्राई किया और बहुत इंजॉय किया। और उसके साथ ही व्यूअर्स मुझे दें इजाज़त, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इंशाल्लाह ये आप देख